देवी जी, क्या देख रही हैं? रामायण का पुनः प्रसारण हो रहा है, वही देख रहे हैं। अद्भुत बनाया गया था। बहुत अच्छा। बच्चों को ये सब दिखाना चाहिए, तभी वे हमारी संस्कृति को समझ पाएंगे। कौन सा कांड चल रहा है अभी? उत्तरकांड चल रहा है अभी। रामायण में एक बात समझ नहीं आती कि जब माता सीता ने अग्नि परीक्षा दे ही दी थी, तब भी एक धोबी के कहने पे प्रभु राम ने उनका परित्याग क्यों कर दिया था? देवी जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रभु राम ने सीता मैया का परित्याग कर दिया था? जिस व्यक्ति ने अपने अर्धांगिनी के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा युद्ध कर लिया, वो अपनी पत्नी का परित्याग कैसे कर सकता है? आप भी गजब बोल रहे हैं जी। रामायण में लिखा है, टीवी पर जितने भी पुराने नए रामायण के एपिसोड बने, उनमें यही दिखाया गया कि धोबी के लांछन लगाने पे सिया मैया का परित्याग हो जाता है। असल में प्रिय, आपकी गलती नहीं है। आजकल यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कोई भी रचिता बन जा रहा है, कोई भी ज्ञानी बन जा रहा है, और हम ज्ञान ले भी रहे हैं। पर जब बात हमारे संस्कृति की आती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम शोध करें कि सच क्या है, क्योंकि अगर हमको ही ना पता रहेगा तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। प्रचलित कथा ये है कि रावण वध के बाद सिया राम लक्ष्मण समेत राज दरबार लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ। एक धोबी उनके राज दरबार में आया। वो अपनी अर्धांगिनी को त्यागना चाहता था। कारण ये था कि उसकी पत्नी उसके अनुमति के बिना 2 रातें बाहर गुजार के आई थी। धोबी ने श्री राम से कहा कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ कि पत्नी शत्रु के साथ रह के आई, फिर भी उसके चरित्र पे शंका के बिना उसे अपना लूं। ऐसा सुनकर श्री राम सोच में चले गए और अंततः प्रजा के सामने सही उदाहरण रखने के लिए उन्होंने मां सीता का त्याग कर दिया, उनको वन भेज दिया। यही कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही लिखा है। 80 के दशक में रामानंद सागर के रामायण में भी यही दिखाया गया था। जाहिर है कि जो बात इतनी बार दिखाई गई, इतनी बार सुनाई गई हो, उस पे विश्वास न करने का कोई कारण बचता ही नहीं है। ये देखकर सारांश कहीं ना कहीं यही हम निकालते हैं कि एक बाहर के आदमी के कहने पर श्री राम ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, स्त्री जाति का बहुत बड़ा अपमान था। क्या आपको पता है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा भी रामायण के कम से कम 300 अलग अलग रूप हैं। उनमें से कुछ के नाम मैं बता भी देता हूं। रंगनाथ रामायण, अध्यात्म रामायण, रामावतार चरितम, जगमोहन रामायण, भावार्थ रामायण, और सभी में रामचरित्र को अलग अलग माध्यम से दर्शाते हैं। सिर्फ राम की कथा ही नहीं, पात्रों का स्वरूप भी एक दूसरे से काफी अलग अलग है। तो अब ये बताइए, हम कौन से रामायण को सही माने, किसको गलत माने? महर्षि वाल्मीकि प्रभु राम के युग में हुए थे। अधिकतम घटनाओं में महर्षि स्वयं भी शामिल थे। अगर आजकल की भाषा में कहें तो महर्षि ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई बातें प्रत्यक्षदर्शी हैं, वे ही सत्य हैं, उनमें संदेह नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं सिया मैया के परित्याग की। एक स्थिति आती है जब राम जी वन गमन की तैयारी कर रहे हैं। माता सीता आग्रह कर रही हैं कि वे भी जाएंगी, पर श्री राम ना मान रहे। सीता मैया रोने सा मुख बना लेती हैं। तब प्रभु राम सौम्य भाव से कहते हैं कि वन छोड़ सीते, मेरा तो स्वर्ग भी तेरे बिना जाना संभव नहीं है। अब ये बताइए, ऐसा कहने वाले प्रभु राम अपनी पत्नी का परित्याग कैसे कर सकते हैं? सीता परित्याग का अध्याय रामायण के उत्तरकांड में लिखा गया है, पर सत्य ये है कि उत्तरकांड ऋषि वाल्मीकि ने कभी लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में केवल 6 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड। हम जब भी अंग्रेजी कहानी या नावेल पढ़ते हैं तो वो समाप्त कैसे होती है? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वे खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसके बाद कहानी समाप्त। महर्षि वाल्मीकि के रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, भ्राता भारत सेनापति बन गए, और उसके बाद ये ही वर्णन है कि कैसे मैया सीता और प्रभु राम साथ रहकर अयोध्या पर राज करने लगे। वही कहाना हैप्पीली एवर आफ्टर। श्लोक संख्या 106 के बाद क्या है? फलश्रुति
अब फलश्रुति क्या है? फलश्रुति मतलब ये कथा सुनने सुनाने का क्या शुभ फल होगा। रामायण में भी श्लोक संख्या 107 से 123 तक महर्षि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है, यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई। युद्धकांड अंतिम सर्ग के 119वां श्लोक है, रामायण मिदम कृत्स्नम शृण्वतः पठतः सदा प्रियते सततम राम सही विष्णु सनातन। यानी कि जो व्यक्ति प्रतिदिन रामायण सुनता या पढ़ता है उस पर राम सदैव प्रसन्न रहते हैं। वो वास्तव में शाश्वत विष्णु है, राम भगवान है, स्पष्ट रूप से आंखों के सामने रखे गए शक्तिशाली भगवान है जो पापों को दूर करते हैं। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि एवमेतत् पुरावृतमाख्यान्न भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्ध बल विष्णु प्रवर्धताम। यानी ये रामायण संपन्न हुई, इसको ऐसी ही वर्णन किया जाए और जो भी वर्णन करे उसका कल्याण हो। अब ये बताइए, जो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है और आंखों देखी बातें बता रहा है उसके हिसाब से कथा समाप्त हुई, तो ये उत्तर रामायण कहां से आ गया? महर्षि वाल्मीकि प्रभु राम को श्रीमान कह के संबोधित करते हैं। यहाँ श्री कौन है? श्री हमारी माता सीता है। माता हमेशा प्रभु के साथ रहीं, इसीलिए वे श्री राम कहलाए। माता सीता मैया ने अग्नि परीक्षा अयोध्या में नहीं लंका में दी थी। माता सीता ने रावण वध के बाद अपने सतीत्व का उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, ना कि प्रभु राम की शंका दूर करने के लिए, क्योंकि वो तो सिया की राम है। राम उन पे संदेह कर ही नहीं सकते थे। युद्धकांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती हैं कि आदित्यो भवन वायुर्दिशश्चंद्रस्थैव का अहश्कापी तथा संध्ये रात्रिश्चा पृथ्वी तथा यथान्ये अपि विजानन्ति तथा कारित्रासामयुतम। चूंकि आराध्य सूर्य देवता, वायु देवता, चारों दिशाओं और यहाँ तक कि चंद्रमा देवता, साथ ही दिन के समय और गोधूली और रात और पृथ्वी के अधिष्ठाता देवता और यहाँ तक कि अन्य लोग भी मुझे संपन्न मानते हैं, अच्छा आचरण वाली स्त्री मानते हैं, इसलिए अग्नि देवता मेरी रक्षा करें। ये कहकर माता अग्नि में प्रवेश कर गईं और उनकी साड़ी का एक सुत भी नहीं जला। इस दृश्य का साक्षी पूरा ब्रह्मांड था। तो क्या उस धोबी को ना पता लगा होगा कि सीता मैया कितनी पवित्रा है? अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि प्रभु राम, माता सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इनको स्वीकार करें। और प्रभु राम ने अग्निदेव के सामने प्रतिज्ञा ली कि विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातु मया शक्या कीर्तिरात्मफ्ता यथा। जनक की पुत्री सीता तीनों लोकों में अपने चरित्र में पूरी तरह से शुद्ध है और अब मैं उसे त्याग नहीं सकता। जैसे एक अच्छे नाम को एक विवेकशील व्यक्ति द्वारा त्यागा नहीं जा सकता। अवश्यम च मया कार्यम सर्वेशा वो वचो हितम स्निग्धाना लोकनाथानामेव च वदता हितम। इतेव मुक्त्वा विजयी महाबल प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा समैत्य रामः प्रियया महायशा सुख सुखाहोनुभूव राघव। यानी कि हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूंगा। प्रभु राम सीता मैया को अपनी कीर्ति मानते थे, इतना सम्मान देते थे, अक्षी मानकर माता का साथ निभाने का वचन दिए थे। क्या किसी के भी कहने पे अपनी पत्नी का त्याग कर देंगे? वो राम जिनके लिए वचन का मूल्य जीवन से बढ़कर था। रघुकुल रीत सदा चली आयो प्राण जाए पर वचन न जाए। जो अपने पिता के वचन के लिए वनवासी बन जाते हैं वो अपने वचनों के लिए क्या नहीं करेंगे। ये पहले हमारे पास साधन नहीं थे, अब तो इतने साधन है, इंटरनेट है, ज्ञान का सागर एक क्लिक करने से आपके सामने खुल जाता है। आपको जगह जगह जाकर साक्ष्य खोजने की आवश्यकता भी नहीं है। कृपया करके अब अपने बच्चों को सही शिक्षा दे। यही हमारा सनातन धर्म है। जय श्री राम।